Hello everyone, welcome to ज्ञान मीमांसा इन द यूनियन बजट 2021 सीरीज। ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिलर 3, पिलर 1 और पिलर 2 हम कर चुके हैं। पिलर 1 वाज हेल्थ एंड वेलबींग एंड पिलर 2 वाज इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप कि आपको वो समझ में आए होंगे। आज हमारा तीसरा जो पिलर है दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसकी बात हम करेंगे। तो एक बार फिर से 6 के 6 पिलर्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशनल इंडिया, ये आज करेंगे हम। फोर्थ इज री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये तीनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन तीनों को हम नेक्स्ट एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल 4 वीडियोस में हम पूरा बजट का जो 6 पिलर्स हैं उसको कवर करेंगे, और फिर एक और वीडियो हम लेके आएंगे उसमें बजट के बेसिक्स और बजट के इस बार के जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको हम देखेंगे, बजट के डाटा वगैरह को हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। तो इसमें 4 एरियाज पे फोकस किया गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है तो एग्रीकल्चर, माइग्रेंट वर्कर एंड लेबरर्स, फिशरीज पे और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। 4 डिफरेंट एरियाज पे फोकस है इस बार गवर्नमेंट का इन दिस बजट अंडर द हेडिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। कहने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर का हमारा जो ग्रोथ रेट का टारगेट है 4% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट, 4% ग्रोथ रेट का जो टारगेट है ये अचीव नहीं हो पा रहा है। और बहुत वाइटल सेक्टर है। आज भी मोर देन 50% जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है बाय पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्कीम्स हैं। देखिए, डिफरेंट एग्रीकल्चर की स्कीम्स के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। इस बार जो बजट में जिन स्कीम्स का जिक्र किया गया उनका हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। तो स्कीम नंबर 1 इज स्वामित्व। दिस इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो नाम से पता चल रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके विलेज एरिया का सर्वे करना है और मैपिंग करनी है। बहुत जरूरी होता है सर्वे, क्योंकि देखिए वन साइज फिट ऑल कहीं भी नहीं लग सकता। एक्स एरिया है और वाई एरिया है, दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, तो दोनों की मैपिंग जरूरी है, दोनों का सर्वे जरूरी है कि इस एरिया में कैसे एग्रीकल्चर की जरूरत है। तो स्वामित्व स्कीम है, ये पुरानी स्कीम है, ऑलरेडी ऑनगोइंग है, बट अभी जो है इस बजट से ये ऑल स्टेट्स एंड यूटीज को वो कवर करेंगे। मैपिंग से क्या होगा? मैपिंग फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। तो अगर लैंड रिकॉर्ड्स की मैपिंग होगी तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ऑनरशिप क्लियर होएगा, टाइटल क्लियर होने में आसानी रहेगी, और ऑनलाइन सारा लैंड रिकॉर्ड होगा। सेकेंड इज ये मैप को जो रूरल इनहेबिटेड लैंड्स है जहां पे लोग नहीं रहते हैं उनको ड्रोन्स का और लेटेस्ट सर्वे मेथड को यूज करके उनको सर्वे करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट स्कीम इज स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। नेक्स्ट स्कीम नंबर 2 इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ऑलरेडी चल रही थी टोमेटोज, अनियंस और पोटैटोज पे। ठीक है, अब ये 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स पे चलेगी। बेसिकली दिस इज फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो पेरिशेबल फूड्स हैं उसके लिए। तो बजट के लिए इतना याद रखिएगा, 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स अब इसमें शामिल हो गए। पहले इट वाज टोमेटो, अनियंस एंड पोटैटो, टीओपी। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्कीम में क्या था इसको हम अलग से एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स के वीडियोस में लाएंगे। और इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस भी लेके आएंगे। थर्ड वन इज क्रेडिट इंक्रीज। देखिए, थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट जो है वो किसानों को मिलता है और उस पर सब्सिडी मिलती है। ठीक है, 3% सब्सिडी। तो इफेक्टिव जो क्रेडिट वो है रेट है वो 4% रहता है अप टू 3 लाख रुपीज ऑफ लोन किसानों के लिए। तो इसका क्या है, गवर्नमेंट का हर साल कुछ ना कुछ टारगेट रहता है। तो इस बार जो 16.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिस्बर्स करने का टारगेट है थ्रू दिस केसीसी स्कीम। ठीक है, मेनली एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरी को भी इसमें इंक्लूड तो पहले ही सही है, इसको बढ़ावा देने की इसमें बात की गई टू प्रमोट दीज थिंग्स। नेक्स्ट है 33% इंक्रीज इन आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये आरआईडीएफ नाबार्ड के अंडर एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये जो भी बैंक्स है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंप्लीट नहीं कर पाते अपना टारगेट, वो जितना शॉर्टफॉल रह जाता है उसको आरआईडीएफ के अंडर उनको जमा करवाना पड़ता है। तो दिस इज
So there is increased in 33% in the RIDF. नेक्स्ट एग्रीकल्चर के अंदर देखिए ई नाम स्कीम है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल है, ई नाम स्कीम है। इसमें 1000 न्यू मंडीज क्रिएट की जाएंगी सॉरी, एग्जिस्टिंग जो क्रिएटेड है उनको इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा थ्रू ई नाम प्लेटफॉर्म। तो इसके बाद क्या होगा, इंडिया की सारी मंडीज, ऑल मंडीज थ्रू आउट इंडिया विल बी इंटीग्रेटेड थ्रू ई नाम। तो इससे ट्रांसपेरेंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवेलेबल होगा किसको, एपीएमसीज को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमिटीज को, ताकि क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, मंडीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे खरीद बिक्री होती है इसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि एपीएमसी को अवेलेबल करवाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड, इसको भी डबल कर दिया गया है। तो ऑलरेडी पता है हमें माइक्रो इरिगेशन फंड है नाबार्ड के अंदर है, अगर नहीं पता तो याद कर लो, मे बी प्रीलिम्स में पूछा जाए ये कभी, तो इसको फंड को डबल कर दिया गया। नेक्स्ट है पिछले साल की अपनी अचीवमेंट गवर्नमेंट ने बताई है इसी बजट में, कि जो फार्मर्स को वीट, पल्सेस और राइस, कॉटन वगैरह के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट होती थी वो पिछले 7 सालों में इंक्रीज हुई है। इसके बारे में ज्यादा हमें वो करने की जरूरत नहीं है, बट या दिस इज वन पॉइंट जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हो टू राइट डाउन। नेक्स्ट जो है फॉर फर्स्ट हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, सेकंड इज फॉर माइग्रेंट लेबर्स, वर्कर्स एंड लेबरर्स। इनके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ये रही है, इसमें चर्चित रही है ये स्कीम, इट हैज बीन डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो अभी 32 स्टेट्स एंड यूटीज जो हैं अभी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया के अराउंड 86% बेनिफिशियरीज हैं, दे आर कवर्ड, ठीक है, अंडर दिस। तो अभी रिमेनिंग 4 स्टेट्स है, ये भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट विद इन बाय द एंड ऑफ 2021 सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर कवर हो जाएंगे। और ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्स स्टेट से जब वो वाई स्टेट में जाते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि उनका जो राशन है, जो सब्सिडाइज राशन है, वो उनके स्टेट में नहीं मिलता था, उनके स्टेट में वो रहते नहीं थे, दूसरे स्टेट में उनको मिलता नहीं था। तो यहाँ जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज में महंगा राशन उनको लेना पड़ता था, तो दिस वाज वन ऑफ द इश्यू। तो वन नेशन वन राशन कार्ड से इसको हटाया गया, इस इश्यू को दूर किया गया। सो इस स्कीम को भी हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट है देखो, एक इंपॉर्टेंट इन्होंने इंफॉर्मेशन पोर्टल का अनाउंसमेंट किया है। ये क्या करेगा, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स है और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा थ्रू आउट द कंट्री, जिस जिस स्टेट में कितने लोग हैं, क्या उनके स्किल्स हैं, क्या उनके लाइक कोई सेमी स्किल्ड है या कोई नॉन स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, तो उनका सारा डाटा क्लियर होगा, उनके क्या क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनके लिए स्कीम्स बनेंगी और उसके बेसिस पे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। सो इंफॉर्मेशन पोर्टल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि कोविड टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि उनके पास माइग्रेंट लेबर का कोई डाटा ही नहीं है, तो अगर डाटा ही नहीं है तो उनके लिए पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स, तो आपको अगर पता होगा तो टोटल 42 लेबर कोड्स थे, 44 लेबर कोड्स थे इंडिया में, उनको 4 डिफरेंट लेबर कोड्स के अंदर कोडिफाई किया गया है। ये कोड्स हैं कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इन चारों कोड्स को हम डिफरेंटली सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। लेबर मिनिस्ट्री की जब भी हम स्कीम्स पढ़ेंगे तो उस ड्यूरेशन में हम इन चारों की स्कीम्स को भी अलग से पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइग्रेंट वर्कर एंड लेबर्स। इसके बाद देखिए फिशरीज के लिए क्या किया है, मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स को और फिश लैंडिंग सेंटर्स बनाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मराइन भी और इनलैंड भी। तो फिशरीज 2 टाइप की होती है, मराइन और इनलैंड फिशरीज। तो दोनों टाइप की फिशरीज को डेवलप करने के लिए फिश लैंडिंग सेंटर्स और मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स पे इन्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 5 मेजर फिशिंग हार्बर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटुआ घाट, इनको डेवलप करेंगे एज अ हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी तक क्या है, ये डेवलप्ड है एज अ फिशिंग ग्राउंड्स ओनली, ठीक है, फिशिंग मार्केट्स या फिश मार्केट्स। तो इनको अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अगर यहाँ पे प्रमोट किया जाए तो एक जो इंडस्ट्रियल इनर्शिया है वो क्रिएट किया जा सकता है इन 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स में। कौन कौन से, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटुआ घाट। तो ये पीटी स्पेसिफिक है और वैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। फिर है मल्टीपर्पज सी वीड पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु।
देखिए सीवीड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, तो याद रखना साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। सीवीड्स में आयोडीन और जिंक बहुत होता है, और इंडिया में इट इज अराउंड 49% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज आयोडीन डेफिशिएंट, ठीक है। तो सी सॉल्ट आयोडाइज नमक खाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली तो जो इनर, जो सी से दूर लोग रहते हैं समुद्र से, क्योंकि सी फूड जनरली खाते नहीं है या सी फूड मिलता नहीं है प्रॉपर, तो सीवीड जो है दैट इज वेरी रिच इन आयोडीन एंड जिंक, सो इसके लिए ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए देखिए जो भी मार्जिन मनी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर, वो रिक्वायरमेंट को 25% से घटा के 15% कर दिया जा रहा है फॉर SC ST वुमेन। जो मार्जिन मनी है, मार्जिन मनी क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो पहले आपको 25,000 रुपए खुद देने थे और 75,000 रुपीज का लोन मिलता था अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब क्या इस मार्जिन मनी को 15% कर दिया गया, मतलब आपको सिर्फ 15,000 रुपए देने की जरूरत है और 85,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें से भी कुछ सब्सिडी रहेगी। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को भी हम अलग से पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द स्कीम फॉर SC STs एंड वल्नरेबल्स, ठीक है। इसके अलावा जो अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जो लोन लेंगे SC STs और वुमेन, उसको भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट 4, जो इस पिलर के 4 पार्ट्स थे, एग्रीकल्चर 4 फोकस एरियाज थे। इंक्लूसिव ग्रोथ था ये पिलर, और इसका एग्रीकल्चर, देन लेबर्स, देन फिशरीज एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो 4 चीजें हमने पढ़ी, फिर से हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा फिशरीज, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर वर्कर्स एंड लेबरर्स के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पिलर नंबर 3। पिलर 4, 5, 6 का सिंगल वीडियो बनेगा क्योंकि छोटे छोटे पिलर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन आल्सो ईमेल मी एट info@gyanmimamsa.com। इसके अलावा मुझे कांटेक्ट करने के जो तरीके हैं उनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।